एक ऐसी डायन जो हर रोज एक लड़के के सपने में आती है। वो उसे हर रोज परेशान करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षी और राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर आपका पूरा दिल दहल जाएगा। ये कहानी एक लड़की की है जिसमें एक डायन होती है। पूरा कहानी जानने के लिए ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुने। यह कहानी आप सभी के लिए बनाया गया है। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो जल्दी से बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे एक लड़का जो रोज रात को सोता है, उसके सपने में एक लड़की आती है जो उसे हर रोज देखकर मुस्कुराती है। वह कई दिनों बाद उससे जाकर पूछ लेता है कि कौन हो तुम। वो बताती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं एक डायन हूँ, मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे मरने नहीं दिया, इसलिए मैं एक डायन बन गई। अब आगे जानते हैं क्या होता है। सुबह जब रोहित के लिए कॉलेज के लिए तैयार हुआ तो उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन दिमाग में रूहानी की बात गूंज रही थी। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बैग उठाकर घर से निकल पड़ा। बाहर हल्की धूप थी, लेकिन उसके मन के भीतर अजीब सी हलचल थी। रास्ते भर उसकी सोच बस एक ही दिशा में घूम रही थी। रूहानी इतने सालों बाद मेरे पास क्यों आई? क्या उसे मुझे कुछ कहना था? क्या यह महज एक सपना था या सचमुच वह मुझसे मिलने आई थी? वह कॉलेज पहुंचा, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। क्लासरूम में प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन रोहित का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसकी नजरें किताबों पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। अगर रूहानी अब मुक्त हो चुकी है तो फिर वह मेरे पास क्यों आई? क्या मेरा प्यार ही वजह थी जो उसे फिर से मेरी ओर खींच लाया? लेकिन उसने मुझसे अलविदा भी नहीं कहा। इसका क्या मतलब कि उसको कोई और अधूरी बात बाकी है? वह लगातार इन्हीं सवालों में उलझा रहा। दोस्त उससे कुछ पूछते, लेकिन वह बस सिर हिलाकर जवाब दे देता। क्लास के खत्म होते ही वह सीधे घर चला आया। शाम को बेचैनी। घर पहुंचते ही उसने बैग की तरफ रखा और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भारी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वह लेटते झपकी लेने लगा, उसे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई, वह हल्की सरसराहट, और अगले ही पल फिर से वही सपने में था। सामने रूहानी खड़ी थी, वैसे ही जैसे पिछली रात, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग सा भाव था। कुछ अनकहा, कुछ अनसुलझा। रोहित ने धीरे से पूछा, रूहानी, तुम मुझसे इतने बातें कर चुकी हो, लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में है। तुम अब तो मुक्त हो चुकी होगी, फिर भी मेरे पास क्यों आई? रूहानी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, रोहित, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। मुक्ति सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है, और शायद मेरी आत्मा को अभी कुछ कहना बाकी है। रोहित चौंक गया। क्या मतलब? लेकिन इससे पहले भी वह कुछ कह पाता, अपने का दृश्य धुंधला होने लगा। रात का खाना और बेचैन दिल। रोहित की आंखें खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। वह बिस्तर से उठा और सीधे वॉशरूम में जाकर चेहरे पर ठंडा पानी डाला। उसके दिमाग में अब भी वही रूहानी की शब्द गूंज रहे थे। नीचे से उसकी माँ की आवाज आई, रोहित, खाना लग गया है,
जल्दी आ। वह खुद को संभालते हुए नीचे गया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे थे, लेकिन उसकी भूख मर चुकी थी। माँ ने प्यार से परोसा, बेटा तू ठीक तो है? बहुत चुप चुप लग रहा है। रोहित ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, बस थोड़ी सी थकान है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था यह सिर्फ थकान नहीं, यह किसी अधूरे जवाब की बेचैनी थी। क्या रिहानी फिर से उससे मिलने आएगी, या यह उसका आखिरी सपना था? रात का समय था और रोहित अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसने खाना खाया था और फिर कुछ पल की झपकी लेने के बाद वह अपनी सोच में खो गया। वह उसी अधूरी बातचीत के बारे में सोचने लगा जो रूहानी ने उसे छोड़ दी थी। उसकी यादें और बातें आत्मा की गहराई में समाई हुई थीं। उसने सोचा, क्यों रूहानी अपनी बातें अधूरी छोड़ देती है? वह हमेशा क्यों मुझे अपनी यादों में बांधती रहती? सोचते सोचते उसकी आंखें भारी हो गईं। वह फिर से उसी सपने में चला गया जिसमें रूहानी हमेशा उसके पास आती थी। अब इस बार रूहानी का रूप और भी स्पष्ट था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह बेहद नर्म और प्यार भरे स्वर में बोली, रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ। तुमसे दूर रहकर मैं अपनी जिंदगी को पूरा तो नहीं कर पाई। मैं कई दिनों से इस पल का इंतजार कर रही थी। रूहानी की आवाज में एक बेचैनी थी, जैसे वह इच्छाओं को रोक नहीं पा रही हो। उसकी आंखों में एक गहरी तड़प थी, एक ऐसी तड़प जो शायद कई जन्मों तक उसके दिल में पनपी बढ़ी थी। वह बोली, रोहित, मैंने तुम्हें कभी खुलकर नहीं बताया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वह पल चाहिए जो हमने कभी नहीं जी है। मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ, तुम्हें चूमना चाहती हूँ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। रोहित की सांसें तेज हो गई। उसकी नजरें अब रूहानी की आंखों में गहरी तालीन हो गई। वह उसे महसूस कर रहा था, उसकी तड़प, उसकी चाहत और उसके प्यार को। उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे दोनों को पूरी करनी थी। उसने अपनी भावनाओं को आवाज दी और धीरे धीरे रूहानी की तरफ बढ़ा। रूहानी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। रोहित बोला, मैं भी तुम्हारी चाहत में हमेशा से खोया रहा हूं। कई दिनों से इंतजार कर रहा हूं इस पल का, इस एहसास का। मुझे भी तुमसे यही चाहिए, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा आलिंगन। रूहानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गहरी संतुष्टि महसूस कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को रोहित के पास खींच लिया और उसकी बाहों में समा गई। दोनों एक दूसरे के इतने प्यार गले लग गए कि समय जैसे थम जाता। उनके बीच सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं और एक अदृश्य जुड़ाव से लहर उन्हें एक दूसरे से जोड़ देती है। रोहित और रूहानी के बीच अब कोई अंतर नहीं था, ना ही कोई भूतकाल, ना कोई भविष्य। वह बस एक दूसरे के भीतर पूरी तरह समा गए। रूहानी ने रोहित को अपने होठों पर चूम लिया और एक चुंबन सिर्फ एक प्यार भरी अभ्यवित नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक आत्मीयता का प्रतीक बन गया। रोहित ने उसे गहरे प्यार में चूमते हुए कहा, रूहानी, तुमसे मिलकर अब मुझे जीवन का असली मतलब समझ आता है। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं। रूहानी अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। उसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया था
और उसकी आत्मा को वह शांति मिल चुकी थी जिसकी वह कई दिनों से खोज में थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने प्यार को खोते हुए धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे उसे उद्देश्य पूरा हो गया हो। रोहित ने देखा रूहानी अब उसके पास नहीं थी, लेकिन उसकी यादें, उसकी खुशबू और उसका प्यार हमेशा उसके लिए दिल में रहेगा। वह जानता था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे वह दिखाई दे या ना दे। यह प्रेम और आत्मा का मिलन था जो शारीरिक और भौतिक सीमाओं से परे था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।